यूपी में रोहिंग्या लोगों को बचाने की बड़ी साजिश का खुलासा। एटीएस ने 3 को गिरफ्तार किया। एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। रोहिंग्या गैंग के मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप। बांग्लादेश से लाकर लोगों को अवैध रूप में नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में बसाया जाता था। एटीएस ने नूर मोहम्मद, रहमतुल्लाह, शबीउल्लाह को गिरफ्तार किया। एनसीआर में सोची समझी रणनीति के तहत रोहिंग्याओं को बसाने का है आरोप। पुलिस ने कहा रोहिंग्या गैंग का मुख्य सरगना है नूर मोहम्मद। मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है नूर। 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया। जासूसी कांड के मुद्दे पर वेल में उतर आए टीएमसी के सांसद। कांग्रेस ने भी जेपीसी की मांग की। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने दिया एक स्थगन प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी ने उठाया किसानों का मुद्दा। कृषि बिल को लेकर स्थगन प्रस्ताव। वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक में नहीं आई कांग्रेस। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को दिया मंत्र। कहा आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर सांसद देश के 75 अलग अलग गांवों में करे जनसंपर्क। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा जनता के बीच दे संदेश। कांग्रेस नहीं चलने देती संसद। फोन जासूसी मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के घर के बाहर किया हंगामा। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के घर के बाहर करना चाहते थे नारेबाजी। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सदन में विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है वो गलत है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार कर रहा है घेराबंदी। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के सांसदों ने किया प्रदर्शन। संसद परिसर में अकाली दल ने किसानों के मुद्दे को उठाया। कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। मान ने कहा किसानों को नजरअंदाज कर रही है सरकार। जंतर मंतर पर भी किसानों की संसद। 5 बसों में आज भी 200 किसान पहुंचे। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चुनाव की हलचल शुरू। धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी पर्यवेक्षक। बस अब से कुछ देर बाद 5 बजे होगी विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम का होगा ऐलान। येदियुरप्पा ने कहा वो किसी के नाम का नहीं कर रहे प्रस्ताव। सुबह अपने घर पर गाय को चारा खिलाया। बिहार विधानसभा में हेलमेट पहनकर पहुंचे कई विपक्षी विधायक। कहा सरकार की मार से बचने के लिए यह है सेल्फ डिफेंस। बिहार विधानसभा में पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अपनी सरकार पर उठाया सवाल। कहा अगर किसी दाखिली अधिकारी पर कार्रवाई होती है तो उसके ट्रांसफर में छलकना चाहिए। संजय सरावगी ने कहा विपक्ष में मचने लगी भगदड़। बिहार में 5 साल चलेगी बहुमत की सरकार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का ऐलान। पद्म अवार्ड के लिए भेजेगी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम। केजरीवाल ने कहा 15 अगस्त तक डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में जानकारी दे सकती है जनता। के पद्म अवार्ड इन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे। असम मिजोरम के बीच गहराया सीमा विवाद। जबरदस्त हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत। दोनों राज्यों के पुलिस वालों और नागरिकों समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। असम पुलिस का दावा मिजोरम में बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने असम सरकार के कर्मचारियों पर पत्थर बरसाए।
सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया ट्वीट, कहा मिजोरम पुलिस ने किया लाइट मशीन गन का इस्तेमाल। मिजोरम की तरफ से भी किया गया दावा, असम पुलिस के आईजी की अगुवाई में 200 पुलिस वाले सीआरपीएफ के ड्यूटी पोस्ट को जबरन पार कर मिजोरम की पोस्ट तक आ गए। हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे सिलचर, घायलों से मुलाकात की। शहीद पुलिस वालों को दी गई अंतिम विदाई, सिलचर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने ट्वीट किया, लिखा झड़प के बाद मिजोरम पुलिस मना रही थी जश्न। कांग्रेस ने 7 सदस्यों की कमेटी का किया ऐलान, हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा सरकार पूरी तरह से फेल, असम मिजोरम सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा भी कमेटी में शामिल, कहा केंद्र सरकार को भेजना चाहिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। 1 अगस्त को लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सरोजिनी नगर में पुलिस साइंस एंड फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। 5 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, आज शाम पीएम मोदी से मिलेंगे। विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगी ममता, मिशन 2024 को लेकर करेंगी बात। दिल्ली दौरे से पहले दीदी ममता का नया दांव, पेगासस जासूसी कांड के लिए बना दिया न्यायिक आयोग। जासूसी कांड पर आयोग को लेकर बीजेपी ने ममता पर साधा निशाना, मुख्तार अब्बास नकवी बोले हिंसा पर तो नहीं दिखती उनकी गंभीरता। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में त्राहिमाम, एयरपोर्ट रोड पर यात्री बस के अंदर पानी भर गया। बस में पानी भरने से बचने के लिए यात्रियों ने काफी मेहनत की, कुछ यात्री तो डंडे पर चढ़ गए। धौला कुआं में फ्लाईओवर के नीचे जबरदस्त पानी भरा, लंबा जाम लगा। बारिश से जूझती दिल्ली में नजर आई जनता की भीड़, धौला कुआं में जबरदस्त जाम, गाड़ियों का लंबा यू टर्न दिखा। वेस्ट दिल्ली में भी सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियां फंस गईं, जबरदस्त परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। डूबती दिल्ली में ट्रैफिक गड़बड़ाया, ऑटो चालकों के पानी आने से बंद हुए रिक्शा। प्रगति मैदान इलाके में सड़कों पर पानी भरने से परेशानी हुई, पंप से निकाला गया पानी। सुबह सुबह ही बारिश होने से दरिया बन गई दिल्ली, इंडिया गेट का बुरा हाल, सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। दोपहिया वाहन चालकों को पानी भरने से काफी परेशानी हुई, कुछ लोगों ने बाइक और स्कूटी से भी परेशानी का सामना किया। पानी भरने से जूझती दिल्ली में विकास का प्रचार धुल गया, बसों पर मुस्कुराते केजरीवाल की तस्वीरों की भी डुबकी लगी। दिल्ली में सुबह बारिश के दौरान घने काले बादलों से दिन में ही छा गया अंधेरा, गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। दिल्ली में मथुरा रोड पर भी बुरा हाल हुआ, बारिश के बाद मथुरा रोड की सड़कें समुद्र जैसी हो गईं। राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, सीमेंट से भरा ट्रक फंस गया, 4 घंटे के बाद 3 सवारों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद पाली में मुसीबत, कई गांवों में बाढ़ की स्थिति है। कर्नाटक के बेलगावी में उफान पर कृष्णा नदी, 20 गांवों में बाढ़ का संकट, 10 घायल। भारी बारिश के कारण लबालब हुई यमुना नदी, डाक पत्थर बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा है 10,000 क्यूसेक पानी। यमुना में बाढ़ से निचले इलाकों में भारी नुकसान की आशंका, प्रशासन ने अभी तक नहीं किया अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में जमकर होगी बारिश। उत्तराखंड में अगले 5 दिन फिर से बरसेंगे मानसूनी बादल, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के अमरोहा में आसमानी आफत का कहर, नदी पर बना पुल टूटा, रस्सी के सहारे लोग रास्ता पार कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के अमरावती में तेज बारिश के कारण सतपुड़ा पर्वत का 1.5 किलोमीटर हिस्सा ढह गया। अकोला नदी में तेज धार के बीच युवकों की स्टंटबाजी, जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ, रास्ता बंद। भरूच में नदी के तेज बहाव में फंस गई जेसीबी, मुश्किल से स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। सीकर में अच्छी बारिश से खिल गए किसानों के चेहरे, कहा तेज गर्मी के कारण फसलें बर्बाद हो रही थीं। चीन में तूफान का कहर, भारी बारिश के बाद नदियों में उफान, सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। चीन में तूफान के समय समुद्र में जबरदस्त तूफान दिखाई दिया, दीवार से टकराकर कई मीटर ऊंची लहरें उठी। भारी बारिश और तूफान से लंदन की सड़कें भी हुई लबालब, कई सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति। अमेरिका के मिलावट काउंटी में भी तूफान का कहर, अंधड़ के कारण हाईवे पर 20 गाड़ियों की टक्कर, 7 लोगों की मौत। मिलावट काउंटी में हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा 4था दिन के लिए जेल, मुंबई की अदालत ने जेल भेजा। राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को 2 घंटे के लिए पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था। अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार की तस्वीरें, मंदिर के बाहर जुटी जबरदस्त भीड़, कोरोना की उड़ी धज्जियां। बेकाबू भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, महिलाओं और बच्चों को चोटें आईं। उज्जैन के कलेक्टर ने घटना की पुष्टि की, कहा अगले सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग का हम करेंगे इंतजाम। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, 29,600 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटों में। मौत का आंकड़ा भी कम हुआ, 415 लोगों की 24 घंटों में मौत। कोरोना के एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। इस समय हमारे देश में 3,98,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। वैक्सीनेशन भी देश में चल रहा है, 44 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। कोरोना पर काबू की दिशा में महाराष्ट्र सबसे आगे, डबल डोज लगवाने वाला पहला राज्य। टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में भारत की शानदार जीत, स्पेन को 3-0 से रौंद दिया। रुपिंदर पाल ने 2 गोल किए, सिमरनजीत ने 1 गोल मारा। शानदार जीत से भारत की हॉकी में पदक की उम्मीद बढ़ी। पूल ए में दूसरे नंबर पर है भारतीय टीम। 29 जुलाई को अर्जेंटीना से होगा भारत का मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक्स में टेबल टेनिस के पुरुष सिंगल्स में भारत की चुनौती खत्म, शरद कमल हार गए। चीन के खिलाड़ी ने शरद कमल को 4-1 से हरा दिया। शरद कमल ओलंपिक से बाहर हुए। टोक्यो से वापस लौटी भारत की सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू, जबरदस्त स्वागत। श्रीलंका के साथ दूसरा T20 रद्द, क्रिकेटर कृणाल पंड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फैसला, दोनों टीमें की गई आइसोलेट। इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में शामिल हुए सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ श्रीलंका दौरे से सीधे जाएंगे ब्रिटेन। चोट के कारण सुंदर, शुभमन और आवेश को टीम से बाहर किया गया। दिल्ली में जन्मे फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन का जन्मदिन मुंबई में मनाया। कृति ने मीडिया कर्मियों के साथ मनाया अपना बर्थडे। मुंबई के बैंड्रा में नजर आई अभिनेत्री लक्ष्मी राय। मुंबई में एयरपोर्ट पर पहुंची अभिनेत्री मौनी रॉय कैमरे में कैद। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई अभिनेत्री सनी लियोनी।